कैसे विदेशी मीडिया में है सोनम वांगचुक की धूम। सोनम वांगचुक के अनशन को कैसे कवर कर रहा है विदेशी मीडिया। विदेशी मीडिया की इन हेडलाइंस को देखकर ये गटर मीडिया, जिसको आप लोग प्यार से गोदी मीडिया बोलते हैं, इनको शर्म आती होगी कि नहीं आ पाती होगी। और वो कौन कौन सी बॉलीवुड की बड़ी हीरोइंस हैं जो अब खुल कर आ रही हैं सोनम वांगचुक के समर्थन में। दोस्तों वैसे तो आज के दौर को काफी चीजों के लिए याद रखा जाएगा, हर दिन कुछ ऐसा हो रहा है जिसके लिए इस दौर को याद रखा जाएगा, लेकिन हर दिन मुझे इस तरह के हर इवेंट में ऐसा फील होता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी को याद रखा जाएगा तो वो इस गटर मीडिया को रखा जाएगा। दोस्तों एक्चुअली में इस मीडिया के पास शर्म आने के लिए शर्म भी नहीं बची है, चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं बचा है। क्योंकि आप सोचिए, इस देश में एक व्यक्ति देश की राजधानी दिल्ली संसद से बेहद करीब अनशन पर है 18 दिन से। वजन उसका ऑलमोस्ट 9 किलो गिर चुका है, 8.5 किलो से ज्यादा। और इस देश की मीडिया के कान में जूं तक नहीं रेंग रही, पूरा वक्त ये अभी भी मोदी चालीसा रट रहे हैं। ये उसी देश की मीडिया का हाल है जिसने अभी 13 साल पहले अन्ना हजारे के आंदोलन में सरकार के खिलाफ धनिया बो दिया था। धनिया सुबह से लेकर रात तक वहीं से बुलेटिन चलता था, वहीं से लाइव चलता था। लेकिन इन सब के बीच जब देश की मीडिया को होश नहीं है, शर्म नहीं है, लिहाज नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया में सोनम वांगचुक को लेकर बहुत सारी चीजें छप रही हैं। ये भी बताता है दोस्तों कि कैसे भारत सरकार भले ही देश के अंदर खबरों को छुपा ले, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में उसकी फजीयत खूब हो रही है, बार बार हो रही है, और उस मुद्दे को लेकर हो रही है जिसके जरिए कम से कम विदेश में जाकर मोदी जी अपने आप को विश्व गुरु तो कतई नहीं कह सकते। अब कुछ आर्टिकल्स मैं आपके सामने रखने वाली हूं दोस्तों, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि ना केवल मैं घरेलू राजनीति की खबरें आपके सामने रखूं, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में क्या चल रहा है हमेशा मेरी कोशिश होती है। आप देखिए, हर बड़े मुद्दे पर मैं इंटरनेशनल मीडिया में चल रही सुगबुगाहट को लेकर खबरें दिखाती हूँ। तो सोनम वांगचुक का अनशन, क्योंकि अब 18 दिन है आज और तबीयत लगातार गिर रही है और हर कोई इसको लेकर चिंता व्यक्त कर रहा है, बड़े बड़े लोग इसको लेकर लिख रहे हैं, बॉलीवुड की हीरोइंस भी लिख रही हैं, इसीलिए अब इंटरनेशनल मीडिया भी खुलकर इस पर लिख रहा है। दोस्तों रॉयटर्स, जो कि दुनिया के बड़े मीडिया संस्थानों में से एक है, जिसको पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, सीरियसली लिया जाता है, उसने भी सोनम वांगचुक के अनशन को कवर किया है 17वें दिन, और हेडलाइन बनाई है पेपर लीक, कि पेपर लीक रोकने के लिए सोनम वांगचुक अनशन कर रहे हैं। अपने लिए नहीं कर रहे हैं या किसी खास लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, इस देश के युवा के लिए कर रहे हैं। हेडलाइन ये बनी है, इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, 17वें दिन भी किसी के अनशन की खबर बन रही है तो ये सरकार की नाकामी होती है कि 17 दिन से कोई अनशन कर रहा है। इनफैक्ट खबर कल की, अब 18 दिन हो गए और इतने लंबे वक्त तक भी सरकार ने उसको रीच आउट नहीं किया है। ये बेसिकली सरकार पर एक कटाक्ष समझ लीजिए आप। दूसरी, बीबीसी, दोस्तों दुनिया के बड़े मीडिया संस्थानों में से एक है, बीबीसी को बहुत सीरियसली लिया जाता है। उसने भी हेडलाइन बनाई है, हेल्थ फेयर्स एज फ्रेल इंडियन एक्टिविस्ट ऑन हंगर स्ट्राइक लूजेस 8.2 kg। मतलब सोनम वांगचुक ने 8 किलो से ज्यादा वजन घटा लिया है, उनका वजन कम हो गया, गिर गया है, घटाया नहीं है, वजन गिरा है। और ये अब सोनम वांगचुक के लिए और उनके समर्थकों के लिए एक चिंता की बात है, और बिल्कुल चिंता की बात है दोस्तों। तो अगर आप चाहें तो विस्तार से मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं हर आयाम से वीडियो को छूने की कोशिश करती हूँ। मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया था कि अगर कोई 17-18 दिन भूखे रहता है, पानी ही पीता है बस और कुछ भी नहीं खाता, तो कैसे उसका शरीर जिंदा रखे, इसके लिए उसका शरीर उस पर किस तरह के जुल्म ढहने रखता है, और क्या क्या एक इंसान पर बीतती है जब वो इतने लंबे टाइम तक भूखा रहता है। हमारे शरीर के अंदर क्या केमिकल लोचा होता है, विस्तार से मैंने आपको इस वीडियो में बताया, बहुत ही आसान शब्दों में। इसके अलावा DW, जो कि जर्मनी का बहुत बड़ा मीडिया संस्थान है, इंडिया की खास तौर पर न्यूज उसमें दिखाई गई है। सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक टेस्ट मोदी। सोनम वांगचुक की ये जो हंगर स्ट्राइक है, जो अनशन है, ये मोदी का टेस्ट है। जर्मनी के इस अखबार ने मोदी के टेस्ट के तौर पर इसको दिखाया है। ब्लूमबर्ग, बड़ा मीडिया संस्थान है, पूरी दुनिया का पढ़ा जाता है इसको। इंडियन एक्टिविस्ट हेल्थ वर्सन्स इन हंगर स्ट्राइक फॉर स्टूडेंट्स। भारत के एक एक्टिविस्ट स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए अनशन कर रहे हैं और उनकी तबीयत जो है वो अब एक सीरियस इशू बन गई है। मतलब तबीयत जो है उनकी लोगों की मन में चिंता पैदा कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया खबर छाप रहा है, लेकिन हमारे देश की मीडिया, हमारे देश के न्यूज एंकर्स सोशल मीडिया में बेशर्मी पर उतर कर ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक का अनशन अगर तुड़वा सकता है तो कोई अभिजीत दीप के तुड़वा सकता है। अभिजीत दीप के क्यों नहीं अनशन कर रहे हैं? आज सुबह से यही चल रहा है। मुझे लगता है सबको स्क्रिप्ट भी सेम दिन आती है, कम से कम स्क्रिप्ट भेजने वाले बिग बॉस ने तो आगे पीछे कर देनी चाहिए स्क्रिप्ट। आज सुबह से सारे न्यूज चैनल्स के एंकर्स यही लिख रहे हैं सोशल मीडिया में, सोनम वांगचुक को कुछ हो गया तो बड़ी गलत बात है, सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वा देना चाहिए, अभिजीत दीप का अनशन करना चाहिए। मतलब ऐसा कुतर के लोग दे रहे हैं। कभी किसी ने अरविंद केजरीवाल से कहा, किरण बेदी से कहा, या प्रशांत भूषण से कहा, या तमाम वो लोग जो उस वक्त अन्ना आंदोलन में शामिल थे, कहा कि अन्ना का अनशन तुड़वा दीजिए, केजरीवाल को बिठा दीजिए। लेकिन आप देखिए
कैसे भी करके, क्योंकि आपको सरकार को प्रोटेक्ट करना है, तो आप कुतर्कों का पहाड़ खड़ा कर देंगे। इस बीच दोस्तों, आप सोनम वांगचुक को खुलकर सपोर्ट भी मिल रहा है। उनमें से एक है स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर खुलकर बोली है सोनम वांगचुक के समर्थन में। बाकायदा वो उनसे मिलने के लिए सीजेपी के जंतर मंतर में जहां प्रोटेस्ट चल रहा है उनके बीच गई। उन्होंने फोटोज भी शेयर की और अपना समर्थन दिया, खुला समर्थन दिया। जीनत अमान दोस्तों अपने दौर की बहुत बड़ी एक्टर हैं, मतलब ए लिस्टेड एक्टर हैं, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं जीनत अमान। उन्होंने बाकायदा पूरा एक आर्टिकल लिखा है कि कैसे सोनम वांगचुक ने बॉलीवुड के एक बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर फुनसुक वांगडू को हमें दिया, जिसके जरिए आमिर खान ने 3 इडियट्स में उसको प्ले किया। दोस्तों 3 इडियट्स फिल्म भारत की समझ लीजिए सॉफ्ट पावर है। पूरी दुनिया में 3 इडियट्स फिल्म फेमस है। चीन में आमिर खान इस फिल्म से स्टार बन गए। चीन में बहुत बड़े स्टार हैं आमिर खान जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फिल्म। ये 3 इडियट्स, जब भी विदेश में किसी इंडियन को अपने विदेशी दोस्त को दिखानी होती है ना, वो 3 इडियट्स दिखाता है। 3 इडियट्स ऐसी फिल्म है जिसके डायलॉग्स पूरी दुनिया में फेमस है। और दोस्तों वो कैरेक्टर किसके ऊपर है? मेन कैरेक्टर सोनम वांगचुक के ऊपर है, और उसी का यहाँ पर उल्लेख किया है जीनत अमान ने। इसके अलावा मैंने आपको कल खबर दिखाई दोस्तों, सनी देओल बीजेपी के पूर्व MP, उनके भाई अभय देओल ने खुलकर सोनम वांगचुक का समर्थन किया। सोशल मीडिया पर सोनम की ये फोटो शेयर करते हुए टूटे हुए दिल में यानी ब्रोकन हार्ट की इमोजी शेयर की। शबाना आजमी बोल रही हैं, बोलने वाले बोल रहे हैं जिनको बोलना चाहिए, लेकिन जिनको नहीं बोलना चाहिए वो चुप भी हैं। तो अमिताभ बच्चन जैसे लोग जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में सोनम वांगचुक को बिठाया, उनकी तारीफों के पुल बांधे, उनके साथ एक एपिसोड किया, चुप है। आमिर खान जिन्होंने प्ले किया ये कैरेक्टर, चुप है। वो बेचारे क्या ही बोलेंगे, तीसरी शादी को लेकर उनका फतवा जारी हो गया है। सारे खान, सारे कपूर, सारे सिंह सब चुप हैं, सब तमाशा देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि तमाशा देखना आसान है, आवाज उठाना मुश्किल। आपको क्या लगता है दोस्तों, जब इंटरनेशनल मीडिया में इस तरह की खबरें अब छप रही हैं सोनम को लेकर, ये सिर्फ सोनम की बात नहीं है। जब जब इंटरनेशनल मीडिया में सोनम को लेकर कोई खबर छपेगी, अगली लाइन मोदी सरकार की होगी। और मोदी सरकार से कोई ऐसी बात नहीं मानी जा रही है जो हो नहीं सकती। ये वो बात है जो हर अभिभावक चाहता है कि उसके बच्चे के लिए हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इस देश की मीडिया के बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं जानती हूं कि आप इस पर काफी कुछ बोल चुके हैं और मैं चाहती भी नहीं कि उन पर मैं खबर बनाऊं। मैं हार्डली कोई खबर बनाती हूं अब गोदी मीडिया पर। बट ऐसे हालात में आने वाले 25 साल में इस देश की मीडिया के लिए क्या लिखा जाएगा, जरा आज आप कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए।